इस परिवार वाले लोग बैठी थी फोन यूज कर दौड़ के सब कोई लुटी गोली चला है, दौड़ के आए हम लोग, इतना दूर से आने का टाइम लगता है। जी जी जी। तब तक 4 फायरिंग किया, अच्छा 4 फायरिंग किया, एक कारतूस जिंदा भी मिला है थाना जी जी। गाड़ी बाइक स्टार्ट था, चला गया। 3 बाइक था, एक आगे था, 2 यहाँ था। अच्छा। दोनों पर से एक आदमी उतर के आए। के मित्र थे और उनके साथ गलत हुई। हम लोग तो इंसाफ न चाहेंगे जी। दूसरा क्या करें। अभी मैं बनियापुर प्रखंड के सिसई गांव में उपस्थित हूं और यहां पर एक हत्या हो गई है जो बनियापुर प्रखंड के उत्तरी छोर के मंडल उपाध्यक्ष मनोज ठाकुर जी थे, उनकी हत्या हो गई है। और इस हत्या हुई है और इसमें बीजेपी के सभी नेता लोग उपस्थित हैं और पीड़ित परिवार से भी लोग हैं। हम जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि आखिर हत्या हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं और सच्चाई जो है आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आप बताइए कि आपके मतलब कौन लगते थे जो जिनकी हत्या हुई है? हमारे पिताजी लगते थे। आपके पिताजी? मनोज ठाकुर। अच्छा अच्छा। हमारे पिताजी तो मतलब कैसे हुई उनकी हत्या? वो यहाँ सोए हुए थे। अच्छा। यहाँ जब वो सोए हुए थे रात्रि 11:45 के बाद आए वो सोने, घर से खाना वाना खा के लाइट कटा हुआ है तो बाहर निकले वहाँ से, घर से लाइट जब कटा तो हम लोग घर से बाहर निकल के द्वार पे घूम रहे थे। हम थे, मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी। 1 बजे के करीब लाइन आ गया। लाइन आया तो अभी हम लोग यहीं पे थे, नहीं गए, बात कर रहे थे लोग बैठ के। तब तक 1:30 बजे के करीब 2 बाइक यहाँ लगा नहर पे। इसमें से 2 उतर के आए, दोनों से एक उतर के आए, जिसमें से एक छोटू ठाकुर थे। अच्छा। रतनदेव ठाकुर के आप ही छोटे के गांव बेटा। के? हाँ, अच्छा। हमारे ही गांव के बगल में घर है। अच्छा रतनदेव ठाकुर के बेटा। अच्छा। एक छोटू ठाकुर थे और एक कोई और था, हम नहीं पहचान पाए। अच्छा अच्छा। गोली चला, आए पापा के सर में सटा के गोली मार दिए। सोए हालत में गोली लगी? सोए हुए थे, पापा सोए हुए थे, जाके पहला नींद लगा था उनको। हम लोग वहाँ से देखें, दौड़े वहाँ से, चिल्लाएं, तब तक छोटू ठाकुर और दो गोली चलाएं। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, देखे उनको स्पष्ट रूप से। और वो दौड़ते हुए जाके दोनों बाइक पे बैठे, भाग गए? अब भाग गए। और जैसे ही हम उधर से आ रहे थे, मम्मी आके देखी उनको, हम भी देखें, हम उधर से आ रहे थे, वहाँ तक पहुँचे तो देखे कि रतनदेव ठाकुर, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, वो लोग यहाँ से बड़ा बंदूक हाथ में लिए थे। कौन सा था, क्या था, तलवार भी पत्नी उनकी हाथ में ली थी। अच्छा। इस पूरब की तरफ से खेत होते हुए कर दिए, काम हो गया, ख़त्म कर दिए कहानी। हम चिल्लाते हुए ऐसे, तो उस समय चिल्लाते हुए भागी घर। कारण कोई था, कोई विवाद पहले से? पहले से विवाद था कि यही रास्ते के लिए था, हमारे द्वार से रास्ता था, हमेशा जाते आते थे, गाली देते थे। अच्छा। धमकी देते थे, मारने का हमेशा कहते थे। पापा उधर चलाए थे, एक बार हुआ भी था। तो पापा तो नहीं कहते थे, पापा तो एक बार गुदार चलाए थे तो पापा कुछ नहीं बोले। अपने कई दिन तक उनको चोट लगा था, मलम उलम लगाए, बोलने भी नहीं गए। जो भी था वो थाना से ही करते थे, वहीं से जो था सब कुछ वहीं पर करते थे, जो वो लोग देखेगा। कभी झगड़ा करने नहीं गए। ज़मीन का लेके था, रोड लेके विवाद था, इसी सब चीज़ का। देखिए, यहाँ तक इनकी रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि आपसी विवाद यानी ज़मीनी विवाद की वजह से ये लफड़ा हुआ। और सोए हालत में यहीं पर सोए थे मनोज ठाकुर जी, जिनको रात्रि में आकर के 2 लोग मोटरसाइकिल से और आकर के यहाँ सोए हालत में हत्या किए हैं। जो आप देख सकते हैं ये चौकी है, यहाँ पर भी कुछ खून का नज़ारा दिख रहा है और जो स्थिति है वो सामने दिख रही है। और यहाँ के इनके पुत्र हैं, ये इस स्थिति के बारे में बयां किए कि सोए हालत में आकर के उनकी हत्या हुई और पहले से ज़मीनी विवाद का झगड़ा था, जिसके बारे में बता रहे छोटू ठाकुर आकर के हत्या किए हैं। और उनके साथ में कोई और थे जो अपरिचित थे। वो लोग आए और सबको पहचान नहीं पाए, परंतु आए थे 2 मोटरसाइकिल से लोग और आकर के सोए हालत में हत्या करके चले गए। अभी ये इनके मुताबिक ये बात खुल के आई है। अभी आपका घर यहीं पर पड़ता है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? हत्या के बारे में हम तो सुबह में उठे तो मालूम चला कि मनोज चाचा को गोली मार कर हत्या कर दी गई। मतलब हत्या कर दी गई, उसके पहले आपको कुछ जानकारी न मिली? न, उसके पहले कुछ जानकारी नहीं मिली। अच्छा अच्छा। तो ऐसे आदमी ही नहीं थे, किसी से दुश्मनी ही नहीं था उसको। पूरा पंचायत में आसपास के भी गांव में किसी से
उनकी दुश्मनी नहीं थी। फिर प्रशासनिक कुछ कार्रवाई हो रही है, हाँ वो तो हो रही है, तो इस पर एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं? लिया जा रहा है। अच्छा, मतलब प्रशासन आपके पक्ष में काम कर रही है? जी, अच्छा। देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई की गए केस में नाम दिया गया है जो मृतक परिवार से हमारे है। पक्ष में हाँ? हो, अब प्रशासन पक्ष में हमारे हैं। जब तक पकड़ा नहीं जाता है अपराधी, साजिश रचने वाले, हाँ। साजिश रचने वाले हैं रतनदेव ठाकुर के बड़े बेटे, जिनका नाम रंजीत कुमार ठाकुर। अच्छा। हाँ, साजिश रचने वाले वही, और मारने वाले छोटू ठाकुर हैं, अच्छा, उनके भाई हैं वो? उनके छोटे भाई। अच्छा। देखिए, कोई साजिश किया और कोई कांड किया, और ये लोग आकर के मतलब ओम प्रकाश नाम है छोटू का। सर, आप तो आपके मतलब बीजेपी पार्टी से वो भी बिलोंग करते थे और आप भी बीजेपी पार्टी से हैं, तो आपके दल से मतलब एक सदस्य की मृत्यु हो गई, मृत्यु नहीं, हत्या कहेंगे, हत्या हो गई है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी यहाँ आए थे और सुख परिवार को सांत्वना दी और उन्होंने यह आश्वासन दिया है और प्रशासन को एक समय सीमा निर्धारित किया है जी, उसके अंतर्गत अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बनिया के स्तर के कार्यकर्ता प्रशासन के विरुद्ध में हम कोई अलग आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। परंतु समय सीमा समाप्त होने के पहले, जब तक समय सीमा जो आदरणीय सांसद महोदय ने दिया है जी, उसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रशासन क्या करते हैं। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन निश्चित रूप से साजिश रचने वाले को, हत्या करने वाले को निश्चित रूप से गिरफ्तार करेगी और न्यायालय उचित दंड देने का प्रयास मतलब इनको इंसाफ मिलेगा। और आप लोगों की तरफ से मतलब बीजेपी के मुख्य प्रखंड अध्यक्ष जो लोग हैं और पूरी कमेटी है, इन लोगों की तरफ से इन परिवार को मतलब कि सांत्वना के रूप में क्या कुछ हम दिया लोगों ने अभी जो इनका जो क्रम है, जी क्रियाक्रम जी, समाप्त जी, होने के बाद जी। भारतीय जनता पार्टी पूरे बनियापुर मंडल के दोनों मंडलों के कार्यकर्ता बैठेंगे, जी, इस पर विचार करेंगे। विचार करके इस परिवार के लिए यथा हो सके जी। हम सब लोग सहायता करेंगे। देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि मतलब बीजेपी के पूरे सदस्य लोग इकट्ठा होंगे और पीड़ित परिवार से जो लोग हैं सांत्वना के रूप में कुछ सहयोग करने के लिए तत्पर होंगे, और सहयोग राशि जो भी होगा आपस में मिलजुल करके राय सलाह करके बताने का प्रयास करेंगे। आपके घर से मतलब एक कांड हुई ना? अच्छा, आप उनकी पत्नी हैं। आप इसके विषय में क्या बता सकते हैं, कौन है जो इस घटना को अंजाम दिया ऐसा? अभी एक हफ्ता पहले रतनदेव ठाकुर इतना बड़ा छुरा लेके चाहते थे इनको, अच्छा, इधर से वही रास्ता बंद हुआ है। अच्छा। इसीलिए वो बांस हटा रहे थे कि कहीं रोकने गए तो छुरा लेके चाहते, उसके पहले फरसा लेके दौड़ रहे थे। अच्छा, मतलब रास्ता इस रास्ते से चालू था? रास्ता है नहीं, अच्छा, वो जबरदस्ती बोलता है कि हम इधर चलेंगे। अच्छा, ये हम लोग का अपना पर्सनल रास्ता है, जी, हम ही लोग का दो घर। जी, तो इतना बड़ा छुरा लेके सब लोग देखा है लोग जी। बेटा, और जब हार गया, नहीं उनको मार पाया, तो बोला कि तोरा के तो मारब ना पहले बस्ती में। हाँ, तोरा के मार दे, भले हम जेल जाए तो जाए, हम जेल खत्म लेके तोरा के मार। अच्छा, इतना वो कहा है। उसका बेटा भी आया था तो बोला है कि तुम बिना अब मारे अब कल्याण नहीं। अच्छा, यानी सोए हालत में आकर के मार दिए लोग? हाँ, तुरंत अभी 10 मिनट पहले नींद लगी थी। अच्छा, 10 मिनट पहले मोबाइल देख रहे थे, हम लोग दरवाजे पर ही बैठे थे, तो हम ही लोग बोले कि अब 1 बजने वाला है, सोइए, कब तक जगिएगा, फिर सुबह जगना होता है। जी। वही रख कर तुरंत झपे हैं यहाँ सोए हालत में। फिर प्रशासन से आप क्या कहिएगा? जो आपसे कह रहे हैं वही बात ना प्रशासन से कहेंगे। मतलब इंसाफ के लिए कुछ कहिएगा ना? देखिए, ये उनकी बेटी है ना, क्या कहोगे बाबू आप? मैं क्या कहूँ, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। देखिए, सचमुच स्थिति बहुत नाजुक है, और पीड़ित परिवार के हैं, एक पिता थे जो इन परिवार के मतलब सहारा थे, और उनकी हत्या हो गई, तो इस परिवार वाले लोग बैठी थी, फोन यूज कर दौड़ के सब कोई आए, लूटी गोली चला है, दौड़ के आए हम लोग। उतना दूर से आने का टाइम लगता है। जी। तब तक 4 फायरिंग किया। अच्छा, 4 फायरिंग किया, एक कारतूस जिंदा भी मिला है थाना को। जी। गाड़ी बाइक स्टार्ट था, चला गया। 3 बाइक था, एक आगे था, 2 यहाँ था। अच्छा। दोनों पर से एक आदमी उतर के आए। 2 आदमी आए। हाँ, इंसाफ तो चाहिए ही ना, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। चलता फिरता सही आदमी सोया है, या 10 मिनट में उसका
खत्म हो गया जी। बाजार। सरकार और प्रशासन से देखिए ये मतलब पीड़ित परिवार की मतलब मनोज ठाकुर जी की पत्नी है और इनके पति की हत्या हो गई है, तो ये लोग इंसाफ के लिए गुहार कर रहे हैं। और सच्चाई है कि आपसी विवाद की वजह से ये कांड हुई है। तो अब सोच लीजिएगा कि मानसिकता किस कदर बदल चुकी है कि मतलब आपसी विवाद में ऐसा इंजाम दिया गया और सोए हालत में मारने वाला आया और मार करके चला और गया। आपसी विवाद एक उन्हीं का थोड़ी ना था जी। और सब लोग बाहर हैं, वो यहाँ थे, तो कोई भी बाहर वाला जो यहाँ है उसी को ना बोलेगा कि हाँ ये काम कैसे हो रहा है। जी 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 कोई इन्फॉर्मेशन देगा ही। जी। इसीलिए उस आदमी को इस आदमी इसका जान का दुश्मन बन जी। गया। यहाँ है तो सब आदमी कोई खबर बता रहा है, जी हम कुछ भी करें कोई को जी, पता जी, नहीं चले। जी आपसे हम पूछ लेते हैं। प्रशासन और सरकार से हमको इंसाफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इंसाफ इनको जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इंसाफ न मिलेगा तो कानून पर भरोसा खत्म हो जाएगा। और ये पीड़ित परिवार के लोग हैं और ये लोग इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से और सरकार से दोनों से दरख्वास्त करता हूं कि इनको मतलब इंसाफ मिले, क्योंकि इंसाफ न मिलेगा तो भरोसा खत्म हो जाएगा। और मतलब जो भी कांड करता है, जो भी अपराधी है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई समुदाय नहीं होता। अपराधी केवल अपराधी होता है और अपराधी को सजा मिलना ज़रूरी है। आपके गांव में, आपके गांव के ना, इसी गांव के, तो जो घटना घटी है इस पर आप क्या कहिएगा? क्या कहें, वो तो हम लोगों के मित्र थे और उनके साथ गलत हुई। हम लोग तो इंसाफ लेना चाहेंगे, जी। दूसरे क्या कहें। तो मतलब कांड करने वाले के विषय में आप जानते हैं? कांड करने वाले के विषय में अब जो उनके परिवार के लोग आंतरिक बात जानते हैं, हम तो नहीं जानते। हमारे घर थोड़ा जी जी मोबाइल से सूचना मिला, हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए। तब तक कि जो लेकर के चले गए बढ़िया, जी। वहाँ से चले गए छपरा। जी जी तब सुबह हुआ तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जी अब क्या, हम लोग तो इंसाफ है ना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जो दोषी है उसको निश्चित सजा मिले। सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। और इस तरह के आदमी का भी हत्या हो सकता है जो निर्दोष व्यक्ति अपने दरवाजे पर सोए हुए हैं, जी। उसको अगर कोई गोली मार दे, किसी का कोई कर दे। मतलब आपसी विवाद की वजह से अगर सोए हालत में गोली चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? मानसिकता किस कदर बदल चुकी है? मानसिकता तो अब हम क्या, आप नहीं समझ रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं। जी जी जो समाज के किस तरह से विखंडित हो गया है जी समाज। जी कोई विवाद है तो बैठ करके सोल्यूशन उसको निकाला जा सकता बिल्कुल। है। गांव के लोग मिलकर के सोल्यूशन कर निकाल लेंगे। या नहीं है तो न्यायालय आप जा सकते जी, जी, हैं। जी, बिल्कुल। न्यायालय में जा करके भी ये समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बिल्कुल। जो न्यायालय जिसके पक्ष में होगा उसका न्याय देगा। जी जी। देखिए जहाँ तक ये भी बता रहे हैं कि मतलब सच्चाई ये है, सच्चाई की सोए हालत में ही इनकी हत्या हुई है और हत्या करने वाला पड़ोसी ही है। और आपसी विवाद, यानी रास्ता का ये विवाद है, रास्ता की विवाद की वजह से इनको सोए हालत में मार दिया गया। अब मारने वाला भी अब फरार है और मरने वाला तो मर ही गया, यानी दोनों तरफ तबाही तबाही है। अब इन लोगों का भी कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ न मिलेगा तो कानून पर से भरोसा खत्म हो जाएगा, इसलिए इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं प्रशासन से और सरकार से दोनों से दरख्वास्त करता हूं कि इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जाए, न्यायालय इनको मतलब इंसाफ दिलाए ताकि कानून पर भरोसा बना रहे। आप क्या कहिएगा? हम कुछ नहीं कहेंगे, बस मेरे घर के वो गार्जियन थे, जी। बस इंसाफ आप दिलवाइए, यही इंसाफ। यही दरखास्त है हमसे कि जो हम लोगों के साथ ऐसा किया उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब तो इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है कोई अभी भी नहीं है, फिलहाल? हम लोग का सब खत्म हो गया, कोई नहीं। हम उनके भाभी हैं, 5 साल मेरे भी हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, मेरे घर के गार्जियन वही थे, जी। लेकिन अब वो भी खत्म हो गए। हम लोग का कौन है, अब कोई नहीं बचा है हम लोगों का। अब देखिए इतनी दुख भरी कहानी है कि मतलब इनके भी पति 5 साल पहले एक्सपायर कर चुके थे और इनके भी मतलब जो मनोज ठाकुर जी, उनकी भी हत्या हो गई। अब इनके परिवार में कोई मतलब कमाने वाला भी नहीं रहा। अब इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये भी सोचने वाली बात हो गई है। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सब जी। उनकी स्थिति अब आप समझ सकते हैं जी, कि क्या जी, हो सकता है। बस देखिए स्थिति यही है कि मतलब सब लोग पीड़ित परिवार से हैं और पीड़ित परिवार लोग अपना गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी न्याय मिले। और आपके गांव में ये घटना घटी है और ख़ास करके आप भी मतलब बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के ये भी मंडल उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध भी है और ख़ास करके आपके गाँव के हैं। तो ये घटना घटी है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए केवल उनसे के जुड़ने से नहीं जी। है, मैं पूरे बनियापुर का जब संयुक्त मंडल था, जी श्री आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी के पूर्व में यहाँ का मंडल अध्यक्ष हुआ करता जी 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 2003 से 2006 तक। जी उस काल में वे युवा मोर्चा के भी संयुक्त बनियापुर के अध्यक्ष मनोज ठाकुर हुआ करते। जी मेरे साथ कार्य किए युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में। इस पूरे भूमंडल पर जिस गांव में हम लोग बैठे हुए सिसई में, जी इस गांव के 10 किलोमीटर के रेडियस में ऐसी धरती रही है
जहाँ आज तक कोई हत्या नहीं हुई। नहीं हुई है, जी और उस जगह पर जी उस व्यक्ति की हत्या, जिस व्यक्ति ने आज तक एक कुत्ते को भी डंडा से जोर से नहीं मारा, जी 10 गालियाँ सुन लेने के बाद हमारे जैसे मित्र से भी कभी आकर यह नहीं कहा कि फलाना ने हमको गाली दिया है, जी और उसकी सोई हालत में हत्या, जी कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों के बल पर मैं इसकी भर्त्सना कर सकूं। जी जब हत्या उनकी हुई लगभग 1:30 बजे के आसपास, जी मैं अपने घर पर यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर मेरा घर है। इनके घर के लोग हमको फ़ोन कर रहे थे, गाड़ी मेरा में सोने की वजह से मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। मैंने फ़ोन उठाया लगभग 1:45 के आसपास, 15-20 मिनट बाद दौड़ के आया तो यहाँ देखा जिस स्थिति में हम लोग बैठे हुए हम थे, पड़े थे, जी हमारे देखने के अनुसार तत्काल उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी एक संभावना होती है व्यक्ति के अंदर के अंत का भी प्रयास करे। इनको लेके सदर अस्पताल जाने का कार्य किया गया, स्थानीय मुखिया भी अपनी गाड़ी लेके आए, वहाँ जाने के बाद मृत्यु घोषित हुई, हम भी साथ साथ गए थे। जी हमने अपने आँखों से मारते हुए किसी को तो नहीं देखा, जी बिल्कुल। लेकिन अपनी आँखों से गोली लगे व्यक्ति को मरते हुए जरूर देखा। जी उनके परिजनों ने, हमने अगर मृत व्यक्ति को मरते हुए देखा तो उनके परिजनों ने उस मृत को मृत बनाने के लिए जिन्होंने गोली चलाते हुए देखा। जी अगर उनका ऐसा दावा में सत्यता है तो मैं निवेदन पूर्वक प्रशासन से मांग करता हूं कि सिसई के इर्द गिर्द के इस भूखंड को, जो हमेशा से सुरक्षित रहा है, इंसाफ दिला करके सुरक्षित रखने की कृपा करें और अपराधियों को तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पिरिट ट्रायल के माध्यम से उन्हें फांसी की सजा दी जाए, जिन्होंने मनोज ठाकुर की हत्या की है। और आप मतलब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और बीजेपी तो बीजेपी के ग्रुप की तरफ से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, मुझे शिक्षक भी हूँ, लेकिन मेरी नौकरी रह जाए वो अलग बात है, लेकिन मेरा संस्कार भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे RSS का स्वयंसेवक हूँ, यह मेरा संस्कार है। पेशा है कि मैं पेशे से मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक के पेशा करके नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम केवल बनियापुर नहीं कह रहे हैं, पूरे सारण जिला भारतीय जनता, कुछ देर के बाद यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष भी पहुँचने वाले हैं। पूरे सारण जिला भारतीय जनता पार्टी, जो शैलेंद्र शर्मा जी जैसे सिपाहियों के बल पर चलती है, वो सारे लोग बैठेंगे और बैठकर निश्चित रूप से इस परिवार के लिए वह मदद करेंगे कि अन्य लोगों के सामने यह मिसाल पैदा होगा कि मनोज ठाकुर अगर भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते थे तो वह कोई गलत कार्य नहीं करते थे। और भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा भले मार दिया जाए लेकिन निडर होता है, भाजपा का गद्दार नहीं होता है। यह भारतीय जनता पार्टी साबित करेगी निश्चित रूप से। अंत में आप क्या कहिएगा, कुछ सरकार से भी करने का पार्टी स्तर पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे आदरणीय माननीय सांसद हैं, उनके द्वारा भी पुलिस पदाधिकारियों पर लीक से हट करके दबाव बनाया गया है, और मुझे जो सूचना है उस सूचना के अनुसार SIT का गठन कर दिया गया उनके दबाव पर, और कार्रवाई त्वरित हो रही है। अभी तक प्रशासन के कार्रवाई पर विश्वास है, और यह विश्वास उनके निवेदन के रूप में मैं प्रकट करता हूं कि इस विश्वास को और त्वरित गति से कार्रवाई करके इसको बनाए रखें और जल्द से जल्द कार्रवाई की। देखिए, जैसा कि इन लोगों के माध्यम से जो सच्चाई खुल के आया वो आपको तक पहुंचाने का मैं प्रयास किया। जो कांड करने वाले हैं पड़ोस के ही हैं, और मतलब आपसी विवाद की वजह से ये सोए हालत में इनकी घटना घटी, यानी आकर के बाइक से आए लोग और आकर के मतलब गोली मार दिए और गोली मार करके भाग गए ये। और ये सभी लोग जो हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको यहाँ से ले करके गए छपड़ा, जहाँ मृत्यु हुए, साथ में शरीक थे, तो सच्चाई बयां किए। कुछ लोग मारते हुए देखे हैं, कुछ लोग नहीं देखे हैं, लेकिन सच्चाई जो है सो सब खुल के सामने आ रही है। बार बार ये अपील करता हूँ कि न्याय इनको दिलाया जाए ताकि कानून पर भरोसा बना रहे। और ये जो घटना घटी है प्रखंड मानी बनियापुर प्रखंड के उत्तरी छोर के मंडल उपाध्यक्ष बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं मनोज ठाकुर जी, जिनकी हत्या हो गई। और सभी लोग आए हुए हैं, ये बीजेपी के नेतागण लोग हैं। और पिछले दिन सांसद महोदय भी आए थे, जो पीड़ित परिवार को सांत्वना दिए और अपने तरफ से कुछ सहयोग करने की बात भी किए हैं। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, और जो सच्चाई है, सच्चाई मैं आपको बताने का प्रयास किया, आपको दिखाने का प्रयास किया। कमेंट करके बताइएगा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।